हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपको ये मेडिसिन दिख रहा है, इसका नाम है इंट्राकोट टीएम सस्पेंशन। 30 ml की बॉटल आती है। इंट्रा लाइफ कंपनी का ये ब्रांड है। और ये कंटेंट की बात करें तो डेफ्लाज़ोकॉट ओरल सस्पेंशन 6 mg है। सो ये जो डेफ्लाज़ोकॉट जो है वो एक स्टेरॉइड है। सो स्टेरॉइड बहुत हानिकारक भी होता है और कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए अच्छा भी होता है। तो ये बेबी मेडिसिन है, यानी कि मेरे बच्चे के लिए ये मेडिसिन डॉक्टर ने दिया था। प्राइसिंग की बात करें तो 110 रुपीज़ का है। स्टेरॉइड वाले मेडिसिन आपको डॉक्टर तब देंगे जब आपके डॉक्टर जब आपका बेबी या फिर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो जल्दी ठीक नहीं हो रही है। तो स्टेरॉइड जल्द से जल्द ठीक करने के लिए दिया जाता है। और स्टेरॉइड से इंक्लूडेड कोई भी मेडिसिन होता है तो उसका जो डोज होता है वो बहुत ही कम होता है। सो यहाँ पे डोज जो दिया गया था वो 2.5 ml दिया गया था। और स्टेरॉइड एक ही बार बोलते हैं देने के लिए, बाकी आपके डॉक्टर कितनी दफ़ा बोलते हैं आपको उस हिसाब से लेना होगा। बार बार नहीं ये देते हैं। कुछ 2.5 ml या फिर कुछ बूंद देते हैं। और छोटे बच्चे होते जैसे 3 साल के बच्चे होते तो 2.5 ml तक बोलते हैं। और छोटे बच्चे होते तो कहते हैं कि उनको 5 बूंद, 6 बूंद, 10 बूंद ऐसा कुछ देना, 8 बूंद। तो डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर आपको क्या बता रहे, कितना देने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे भी डोजेस में यही लिखा हुआ है। येलो कलर का इसका थोड़ा कलर होता है। 6 mg डेफ्लाज़ोकॉट है। जो भी कोई फार्मा कंपनी से होगा उनको इसका मतलब तो पता ही होगा। बाकी हमको जानना है कि ये वर्क कैसे करता है बॉडी के अंदर। सो देखते हैं। इंट्राकॉट सस्पेंशन मेडिसिन का यूज़ क्या होता है? अस्थमा के लिए यूज़ होता है, आर्थराइटिस के लिए यूज़ होता है, एलर्जीज़ के लिए यूज़ होता है। अस्थमा जैसे कि सांस लेने की प्रॉब्लम किसी बेबी के अंदर हो या किसी बड़े के अंदर हो तो बड़े के अंदर टैबलेट के फॉर्म में दिया जाता है, बेबीज़ वगैरह के अंदर सिरप के फॉर्म में दिया जाता है। तो ये सिरप फॉर्म में है, बेबी के लिए ये सिरप है। और आर्थराइटिस यानी कि हड्डियों का मुड़ना वगैरह होता है, हाथ की हड्डियों का, पैर की हड्डियों का, आपकी बॉडी में कोई भी किसी भी तरह की हड्डियाँ है वो फ्रैक्चर वगैरह हो रही है, मुड़ रही है, तो उसको आर्थराइटिस कहते हैं। एंड एलर्जीज तो आप सबको पता है कि एलर्जी क्या होती है। जैसे कोई चीज़ खाने से किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, जिनको एडमिट तक करना पड़ जाता है, ठीक नहीं होता है। ओके, सो ट्रीट प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर स्किन। ये आपके स्किन में कुछ तकलीफ है उसको भी ठीक करता है। हार्ट बर्न वगैरह हो रहा है, फिर हार्ट में और कुछ प्रॉब्लम हो वो ठीक करता है। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम्स को ठीक करता है, यानी कि आपके पेट में कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक करता है। ब्लड और आँखों को भी ठीक करता है, यानी कि ब्लड वगैरह को प्यूरीफाई या फिर फ्लो वगैरह बढ़ाने का काम करता है। आँखों में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करता है। इन्फेक्शन वगैरह अगर है तो वो ठीक करता है। ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबर्स पता होगा ऑलमोस्ट लोगों को ट्यूबर क्या होता है। ट्यूबर एक गांठ होता है, ये कहीं पे भी हो सकता है। तो अगर ट्यूबर की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है, स्टार्टिंग है, तो इस स्टेरॉइड से, इस इंट्राकॉट सस्पेंशन से ठीक हो जाता है। एंड पोस्ट ट्रांसप्लांट टू सप्रेस द इम्यून सिस्टम। पोस्ट ट्रांसप्लांट यानी कि जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, तो कोई भी ट्रांसप्लांट रिलेटेड सर्जरी हुई है तो उसमें भी दिया जाता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। बिकॉज इम्यूनिटी अच्छी होगी तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। कॉन्ट्राडिक्शन में, इफ़ यू आर एलर्जिक टू दिस मेडिसिन और एनी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस मेडिसिन, इफ़ यू आर हैविंग और रिसेंटली हैड एनी वैक्सीनेशन विथ लाइव वैक्सीन। कॉन्ट्राडिक्शन में यही है कि आपको कभी ये यूज़ नहीं करना है। एंड इफ़ यू हैव एन इन्फेक्शन, सो इन्फेक्शन में यूज़ नहीं करना है। अगर कोई एलर्जी है आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड तो नहीं करना है। या फिर अगर आपने अभी रिसेंटली कोई वैक्सीन करानी, कोई सुई वगैरह लिए तो नहीं कराना है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो स्वेलिंग ऑफ हैंड्स हो सकता है, हाथ पैर सूज सकते हैं। हाथ पैर, फेस, एंकल्स, घुटने वगैरह ये सारी चीज़ें, फीट, पैर सूज सकते हैं, सूजन आ सकती है। वेट गेन हो सकता है, वज़न बढ़ सकता है। नॉज़िया यानी कि चक्कर जैसा हो सकता है। ब्लड ग्लूकोज बढ़ सकता है। एंड भूख भी बढ़ सकती है। रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन भी बढ़ सकता है, इन्फेक्शन आपको जल्दी लग सकता है। इरेगुलर पीरियड आ सकता है। अगर आप फीमेल है तो, मेल है तो उनमें तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। मूड चेंजेस हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी, सुइसाइड थॉट्स, बाप रे ये तो बहुत डेंजर है मूड चेंजेस। एंड एक्ने, हेयर ग्रोथ ऑन फेस, ये सारी चीज़ें भी आ सकती है अगर आप को ये साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं या फिर अगर आपको ये कुछ और इफ़ेक्ट करेगा तो। एलर्जिक रिएक्शन लाइक इचिंग, हाइव्स, रैशेस, ये सारी चीज़ें हो सकती है। वैसे तो बोलते मेडिसिन आपकी बॉडी अडाप्ट कर लेती है तो कुछ टाइम में चीज़ें ठीक हो जाती है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिख रहा है, हेयर ग्रोथ ऑन फेस वगैरह दिख रहा है तो आपको ये बंद ही करना पड़ेगा।
ऐसा किसी के साथ ना हो ये सारी चीज़ें। बट जितना डोज एंड ड्यूरेशन आपको डॉक्टर बताते उस हिसाब से आप लोगे तो फिर आई डोंट थिंक कुछ होगा। अगर आप उससे ज़्यादा कम लेते तो ही आपका कुछ होता है। सो थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में इंट्राकॉर्ड सस्पेंशन सिरप से रिलेटेड इतना ही।